कैनन की टीम ने युवा कांग्रेस अध्यक्ष विक्रांत भूरिया से कई मुद्दों को लेकर की खास चर्चा। युवाओं के आने से होंगे कई बदलाव, कई स्तर पर किए जाएंगे कार्य, नगरीय चुनाव में युवाओं को मिलेगा मौका, विपक्ष पर रहने पर युवा बनता है सबसे बड़ा ढाल भी और तलवार भी। राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की रैलियों के दौरान हो रही घटनाओं पर बोले युवा कांग्रेस अध्यक्ष। ताली एक हाथ से नहीं दोनों हाथ से बजती है। हर पक्ष की होती है जवाबदारी, किसी भी कार्य से किसी भी पक्ष को नहीं पहुंचना चाहिए आघात। किसान आंदोलन को लेकर बोले विक्रांत भूरिया, कांग्रेस किसानों को भड़काती है, यह बात गलत है। क्या भड़काने पर 60 किसान देते हैं अपनी जान? हम दिला रहे हैं किसानों को उनका अधिकार। कहा किसान आंदोलन अब बचा नहीं है, यह आंदोलन पूरे देश का आंदोलन बन गया है। बर्ड फ्लू को लेकर उठाने चाहिए सरकार को चितकर। बर्ड फ्लू को लेकर सरकार को पहले से बनाना चाहिए रणनीति। किसी भी राजनेता और नेता को नहीं देना चाहिए इसकी जवाबदारी। इसमें जो लोग ट्रेंड हैं, BCM के लोग हैं, जो इस फील्ड से संबंधित लोग हैं, उनको जवाबदारी देना चाहिए। मध्य प्रदेश के युवा कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष विक्रांत भूरिया जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे, कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार कांग्रेस की आगे की योजनाएं क्या हैं। सर, अगर देखा जाए कि युवाओं को एक नया मौका मिला है, आगे की और क्या क्या योजनाएं देखने के लिए मिलेगी? कई स्तर पर काम करने वाले हैं। एक कोई भी संगठन का काम होता है कि जो भी गलत हो रहा है समाज में उसके खिलाफ संघर्ष करें, वो तो हम करेंगे ही करेंगे, पर समाज निर्माण और देश निर्माण में हम क्या भूमिका निभा सकते हैं, बौद्धिक स्तर पर युवाओं को किस तरह से मजबूत कर सकते हैं। जैसे कि ये नशा वाली जो समस्या आ रही है वो इसलिए आ रही है क्योंकि आज के युवाओं को ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या काल्पनिक है और क्या हकीकत है। तो ये सब बताने के लिए भी हमारा यूथ कांग्रेस की पूरी जवाबदारी रहेगी। और आप देखेंगे कि आने वाले समय में हम अपना जो रीच रहेगा वो गांव और हर गली के स्तर पर तैयार करेंगे। जो हमारा युवाओं को जोड़ने का एक मुहिम रहेगी वो भी हम शुरू करने वाले हैं। और अभी जिस तरह से 10, 11, 12 तारीख को हम प्रशिक्षण शिविर करवा रहे हैं, उस तरह के प्रशिक्षण जिला स्तर और ब्लॉक स्तर पर भी हम करवाएंगे। सर, आने वाले समय में नगरीय चुनाव को क्या युवाओं को सबसे ज़्यादा मौका दिया जाएगा? बिल्कुल, निश्चित तौर पर युवाओं को सबसे ज़्यादा मौका मिलेगा। इसमें वरिष्ठ नेतृत्व ने भी इस चीज़ में सहमति जताई है और ये सबका मानना है कि अगर युवाओं को इस समय नेतृत्व मिलता है, क्योंकि जब आप विपक्ष के समय होते हैं युवा ही सबसे बड़ा ढाल भी बनता है और युवा ही सबसे बड़ा तलवार भी बनता है। और तो अभी हम जो आगे बढ़ाएंगे वो हमारे भविष्य की नींव और पार्टी की नींव उससे मजबूत होगी। सर, राम जन्मभूमि को लेकर जो लगातार रैलियां निकाली जा रही हैं, उस पर पथराव किया जा रहा है, पोस्टरों को भी लेकर जा रहे हैं, तो इस तरीके की जो उपद्रव है इसको लेकर आप क्या समझते हैं? देखिए, मेरा ये कहना है कि ताली दोनों हाथ से बजती है और ये हर पक्ष की जवाबदारी होती है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं इससे किसी दूसरे पक्ष को किसी तरह का आघात ना पहुंचे। तो इस चीज़ को, क्योंकि सामाजिक स्वार्थ खराब करने के लिए ये चीज़ करी जा रही है, क्योंकि नगर निकाय के चुनाव आ रहे हैं, पंचायत के चुनाव आ रहे हैं। आप ऐसा क्यों होता है कि जब कोई चुनाव आता है तब पाकिस्तान आ जाता है, जब कोई चुनाव होता है तब चाइना आ जाता है, जब कोई चुनाव होता है तो अफगानिस्तान आ जाता है, जब कोई चुनाव होता है तो इस तरह की उपद्रव मचाए जाते हैं। ये सीधा शुद्ध जो सत्तारूढ़ दल है, जो BJP है, पूरी उसकी जवाबदारी है कि सरकार जब आपकी रहती तो ये आपकी जवाबदारी बनती है कि हर नागरिक आपका है, एक विशेष वर्ग ही सिर्फ आपका नहीं है। किसान आंदोलन को लेकर जो BJP सरकार है वो लगातार कांग्रेस को इसका, जैसे कि कांग्रेस किसानों को समर्थन कर रही है, लेकिन BJP का लगातार कहना है कि कांग्रेस किसानों को भड़का रही है। देखिए, अगर भड़काने का काम हम करते तो आपको लगता है कोई भड़का कर 60 किसान अपनी जान दे देंगे? ऐसा कोई भी नहीं करता है। अगर किसान आज दिल्ली की इतनी कड़कड़ाटी ठंड में बैठे हुए हैं, ज़बरदस्त लाखों की संख्या में वहाँ जुटे हुए हैं, ये उनका अधिकार है। आप अगर उनके अधिकार को नहीं देंगे तो ये हमारी जवाबदारी बनती है कि हम उनको अधिकार दिलवाएं। और इसमें यूथ कांग्रेस और कांग्रेस पूरी ताकत से साथ में है, सारे समाज सेवी संगठन साथ में खड़े हुए हैं। और जिस तरह से चोरी से पीछे के दरवाजे के रास्ते ये 3 काले कानून लाए हैं, जब तक कि वो वापस नहीं होंगे तब तक ये संघर्ष हमारा ज़मीन स्तर पर जारी रहेगा। उनका कहना ये भी है कि जो किसान नहीं है लेकिन किसान बनाकर उन्हें खड़ा कर दिया गया है, कहीं ना कहीं इसके पीछे कांग्रेस भी छुपी है। देखिए, ये किसानों का आंदोलन बचा नहीं है, आप समझें इस चीज़ को। ये पूरे देश का आंदोलन बन गया है। जो अगर हमारे जो हाथ खाना खिलाते हों, जो हमारा पेट भरते हों, उनके लिए अगर आप लड़ाई लड़ने के लिए सामने नहीं आ सकते तो आपको इस देश में रहने का अधिकार नहीं है।
और आज वो समय है कि हमें किसानों की आवाज़ उठाना पड़ेगी, क्योंकि ये अगर तीनों नियम आ गए तो पूरा का पूरा अन्नदाता ज़मीन पर आ जाएगा, सड़क पर आ जाएगा। और ये पूरा कॉर्पोरेट जो सेक्टर है, अदानी अंबानी का सेक्टर है, जो नरेंद्र मोदी जी को चला रहे हैं, बीजेपी को चला रहे हैं, वो पूरी ताकत से आगे बढ़ता जाएगा और किसान और जो मजदूर वर्ग है वो पूरी तरह से हाशिए पर आ जाएगा। तो इसमें सब साथ में है, कोई एक वर्ग साथ में नहीं, सभी सब साथ में। सर, कोरोना के बाद में अब बर्ड फ्लू ने भी मध्य प्रदेश में दस्तक दे दी है। बर्ड फ्लू ने भी दस्तक दी है, काफ़ी चिंताजनक है। इसके लिए सरकार को जो भी उचित कदम है वो उठाना चाहिए और प्रयास ये रहना चाहिए कि इसको जल्द से जल्द आप किसी भी तरह से इसको बढ़ने ना दिया जाए, क्योंकि अगर बढ़ गया तो ये फिर कितने लोग और कितने म्यूटेशंस इसमें आएंगे। जिस तरह से कोरोना वायरस में म्यूटेशंस आ रहे हैं एक के बाद एक के बाद एक के बाद, वो बहुत चिंताजनक है। तो अब सरकार को इसमें एक रणनीति पहले से बनाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिना सोचे समझे कोई भी निर्णय ले ले, पूरा सोच समझकर, और बाकायदा इसकी जवाबदारी राजनेताओं या नेताओं को नहीं देना चाहिए। बाकायदा जो इसमें ट्रेंड है, पीएसएम के जो स्पेसिफिक लोग हैं, जो फील्ड से संबंधित लोग हैं, उन लोगों के हाथ में कमान आना चाहिए। सर, जैसे कि नगरीय चुनाव, एक आखिरी सवाल कि नगरीय चुनाव उपचुनाव हो गए थे, कोरोना के चलते भी उपचुनाव हो गए थे, लेकिन जहां बात नगरीय चुनाव की आ रही है तो लगातार वो बढ़ते जा रहे हैं। अब आप क्या देखते हैं कि आगे और बढ़ना चाहिए या फिर नगरीय चुनाव जल्द से जल्द करा देना चाहिए? नगरीय चुनाव जल्द से जल्द होना चाहिए। ये जितना ज़्यादा इसको टालमटोल कर रहे हैं, जितना ज़्यादा सामाजिक सौहार्द खराब कर रहे हैं, ये इनका पूरा एक रणनीति का हिस्सा है। और मैं समझता हूँ कि ये खुद डरे हुए हैं कि किसान आंदोलन से, जिस तरह से किसान पूरी तरह से आंदोलित है, युवा वर्ग आंदोलित है, रोज़गार नहीं है, तो ये इनको लग रहा है कि ज़मीन पूरी तरह से खिसकते जा रही है। इसलिए इनका प्रयास है कि अब पूरी तरह से चुनाव को धर्म पर लेकर आकर वो चुनाव जीतें, और उसके बाद फिर ये सब चीज़ें, जैसे ही आप चुनाव खत्म होगा वैसे ही आप देखेंगे कि ये सब चीज़ें भी शांत हो जाएंगी। जैसे कि सर ने हमको बताया है कि जैसे कि आंदोलन जो चल रहा है, जैसे ये समाप्त होगा, सारी चीज़ें समाप्त होगी, वैसे ही जो नगरीय चुनाव है वो भी जल्दी हो जाएंगे। इन सब चीज़ों के समाप्त होने के बाद इसी तरीके से कई मुद्दों पे हमने इनसे आज चर्चा की है। इसी तरीके के साथ केरल न्यूज़ के साथ बने रहिए। कैमरा पर्सन सचिन के साथ खुशबू यादव, केरल न्यूज़, इंदौर।